बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सियासत हो रही है उसके जो भी असरात हैं, समरात हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीडीएम की तमाम जमातें और निगरान हुकूमत इमरान खां को माइनस करने, साबिक वजीर आजम नवाज इमरान खां को माइनस करने और नवाज शरीफ को माइनस को प्लस करने की कोशिशों के गिर्द घूम रही है। किसी को अंदाजा नहीं है, जबकि तमाम सर्वे जो सरकारी अदारों ने कराए, सरकारी महकमों ने कराए, सियासी जमातों ने कराए, सहाफियों ने कराए, गैर मुल्की लोगों ने किए, इंटरनेशनल मीडिया ने किए, आ रहा है कि इमरान खां 80%, 70 से 80% वोट बैंक उसका है, बाकी किसी और जमात का मुकाबला नहीं कर सकता और 1/3 मेजोरिटी लगाम से ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतने हकायक जानने के बावजूद, कुछ लोग अकल के अंधे हो चुके हैं। चौथी दफा इक़्तिदार लेने के लिए ग्राउंड रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, मुझे हुकूमत दिलाओ, मुझे हुकूमत दिलाओ। लेकिन हुकूमत दिलाने के लिए ये भूल गए हैं कि लेने के लिए एक इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, वोट पड़ते हैं, फिर वोट गिने जाते हैं, जिसका वोट उस गिने जाते हैं, उसके नताइज में जो अक्सरियत जमात हो 172 लेके उसे इलेक्शन में वजीर आजम बनाया जाता है। लेकिन बगैर वोट के पहली दफा देखा है कि एक सियासी जमात मजिद है कि चौथी बारी फिर हमारी, जबकि अवाम कह रही है ये बारी हाँ की बारी, ये वोट हाँ का वोट। अब इस हकीकत को कैसे जुटलाएंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। हमारी तो अकल ब्लॉक हो गई है। जितने भी लोगों से मशावरत की है वो कह रहे हैं इलेक्शन में तरीके इंसाफ को 13 की 13 पीडीएम जमातें मिल के एक निशान पे सारे लीडर एक स्टेज पे खड़े हों तो फिर भी इमरान खां का नामजद उम्मीदवार यकीनन जीत जाएगा। लेकिन सरकारी अदारे, एफआईए, नैब, पुलिस, एंटी करप्शन का इस्तेमाल अभी तक इन्हें अवाम से दूर कर रहा है। नून लीग को लोगों में गमो गुस्सा है कि हमसे हमारे वोट का हक छीना जा रहा है। मन एक तरफ इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा अरसा जेल में रखने के लिए निजाम तेजी से मुतरक है। ऐसा लगता है कि हर काम छोड़ के एक ही काम है कि इमरान खान जेल में रहे, उसको हर केस में सजा हो और वो बाहर ना आए। वो केस में जान है या नहीं है, केस सच्चा है या झूठा है, उसमें एविडेंस है कि नहीं है। मकसद है कि इमरान खान अवाम में ना आए, क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा बन चुका है। अवाम ने अपना इंतखाब इमरान खान की सूरत में कर लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जल्दी जल्दी ऐसे फैसले हो रहे हैं कि जिसले फैसले जिसकी माजी में नजीर ही नहीं मिलती, कोई सोच भी नहीं सकता वो फैसला हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कल अमूमन फैसला महफूज करके कई कई हफ्ते नहीं सुनाती, जिसका मामूल है कई कई फैसले महफूज कर दिए और उसका बता रही नहीं कि फैसला हुआ क्या। वो अदालत भी नवाज शरीफ के केस में अपनी रिवायत बदल रही है। समाज जारी थी, वकील से पूछते हैं नैब से आप नोट ले रहे हैं, वो कहता है नहीं, वो कहता है लेना, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास तो पेंसिल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी थी कि नवाज शरीफ को कल एवरफील्ड एप्ट में चंद घंटों में बरी कर दिया गया। इधर 2-2 महीने किसी का केस ही नहीं लगता, चंद घंटे। जिसे सुपर जेआईटी बनी हो, वॉल्यूम 10 हो, वॉल्यूम 10 थे 1 2 3 4 5 एक एक एविडेंस उस फाइल में था। लेकिन निगरान कहता है हम इसे, ओ नैब प्रोसिक्यूटर कहता है हम देखना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि अवाम के खिलाफ चंद ताकतवर अदारों ने, नैब, एफआईए, निगरान हुकूमत ने जिद बना ली है कि लाना है। लेकिन अवाम ने भी इसका इजहार करना शुरू कर दिया है कि हमने वोट अपना उसी को देना है जो डयाला जेल में है। नवा एक ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ,
रियासत के बेहतरीन अफसरान पर मुश्तमिल हर अदारे से कहा गया कि अपने ब्रेन दे, काबिल तरीन, मेहनती, ऑनेस्ट ने। और जीआईटी इस पर कई हफ्ते, महीने तफ्तीश की, हर पहलू पे गौर किया, एक एक पहलू पे। इसके बाद वॉल्यूम 10 अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत में हफ्तों केस चलने के बाद लातदाद दफा नवाज शरीफ को मौका दिया गया। उनके वकला ने दर्जनों मरतबा आर्गूमेंट किए, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा सुनाई गई। लेकिन जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काबिल एहतराम हाई कोर्ट में पहुंचा तो नैब ने अपना मौकफ ही बदल लिया। ऐसा लग रहा था कि नैब करप्शन साबित करने के लिए नहीं, करप्शन की क्लीन चिट देने के लिए काम कर रहा है। मुबीना तौर पे अपना मौका भी बदल लिया। जो नायब कहता था ये इतना ओपन एंड शट केस है कि इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती, वही नायब के अफसरान बदले। कोई भट्ट साहब आए हैं नए चेयरमैन नायब, सारा रिकॉर्ड होने के बावजूद मौका बदल दिया। लेकिन उन्हें किसी जज साहब ने ये नहीं पूछा भाई ये फ्लैट कहाँ किसके हैं, कब हैं। अदालत में ऐसा तासुर दिया गया तो नैब रेफरेंस दायर ही नहीं करना चाहता था। अगर नहीं करना चाहता तो फिर ये सवाल होना चाहिए क्यों किया, कौम का अरबों रुपए क्यों जाया किया। लेकिन ये सवाल नहीं किए गए। उस फाइल में, उस रेफरेंस में एक एक एविडेंस था, उस पर बात करने से गुरेज किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये समझा जाए कि नैब ने मजबूरी में ये रेफरेंस दायर किया है। और भाई मजबूरी में किसी के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करोगे तो आजकल इमरान खान के खिलाफ भी कौन आपको मजबूर कर रहा है, या माजी में भी किसने मजबूर किया था। इस कदर अंधेर नगरी चल रही है कि आदमी की अकल दंग रह जाती है कि मुल्क किस तरफ ले जा रहे हैं। ये अदालती कार्रवाई के दौरान जज साहबान ने भी नोट किया कि नैब के वकील ने नोटिस ही नहीं ले रहे, कोई पॉइंट्स ही नहीं ले रहे, कोई प्रोसिक्यूशन क्या करनी है। और इनका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरह कम से कम वक्त में, मिनिमम टाइम में अदालती कार्रवाई खत्म और नवाज शरीफ बरी हो जाए। अगर एफआईए नैब अपने मुलजमान को, जिन्होंने खुद तफ्तीश करके गुनाहगार करार देती है पुलिस, और उनको बरी कराने में उससे 10 गुना स्पीड करेगी तो फिर मुल्क में इंसाफ की ख्वाहिश ही भूल जाए। फिर हम जजों पे कैसे करें। ये तो नैब के पास रिकॉर्ड था, उस फाइल में एक एक चीज लगी हुई थी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है इमरान खान नाअहल हो, फॉरेन फंडिंग का केस उसका खुलता है, तौहीन अदालत का उसका खुलता है। लेकिन नवाज शरीफ के लिए तमाम सरकारी अदारे क्यों में लगे हैं कि हम ज्यादा वफादारी करें ताकि अगर इसको हुकूमत मिले तो हमें दोबारा मौका मिले। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन क्या कराएगा। जो एक केस तोशाखाना जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है उसको कई माह हो गए हैं, लेकिन उसके लिए मजीद 8 हफ्ते मांग रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन गुजर जाए और इमरान खान इलेक्शन का हिस्सा ना बन सके। आवामी लीडर को अवाम से दूर रखने के लिए जब सरकारी अदारों को, सियासी जमातों को सहारा लेना पड़े तो उन्हें माफी ही मांग लेनी चाहिए। जाके ऐसे लीडर से माजरत ही कर लेनी चाहिए। अदालत ने इस केस में फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हदायत की है। अब इस केस को भी मुलतवी कर दिया गया है और अदालत ना जाने कब फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला देगी। अगर नहीं देती तो इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो इमरान खान के कागजात नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान से डरने वाले तो उसका एक आम कारकुन अगर वो आम शहरी को देगा तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसकी शिकस्त से बचने के लिए, एक शख्स को कामयाबी की मंजिल से रोकने के लिए गैर आईनी हथकंडे, मीडिया का बाइकाट, पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, इंसाफ में तखीरी हरबे, दूसरी तरफ पूरी की पूरी सरकारी निगरान मशीनरी इमरान नवाज शरीफ के हर हाल में वजारत उज़्मा पर बैठाना चाह रही है। लेकिन क्या करें, बगैर इलेक्शन के आईन इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता। आइन तो वैसे 90 दिन से आगे निगरान हुकूमत को जाने नहीं देता। लेकिन नाज़रीन, हमारी इतलात है कि अब ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है
कि इमरान खान की जमात को अगर इलेक्शन में जाने ना दिया तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। इस पर नज़रसानी शुरू की गई है। फैसला हतमी क्या होता है, जैसे जैसे इस पर पेश रफ्त होती रहेगी